ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे तबे जातिगत जनगणना को नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती बीजेडी वरिष्ठ नेता देवी मिश्र एथि सहित श्रमिक दिवस आज रहितबारु श्रमिक मानक उपरे महंगा माड़ होउछि बोली कहि केंद्र सरकार को टार्गेट करछंती। बीजेडी श्रमिक सामुख्य एवं अन्य सहयोगी विभिन्न संगठन माने ताकू मिसिकरी एटाकू करूछंती एवं आज सारा विश्व रे श्रमिक दिवस तेणु श्रमिक मानकर से संगठित क्षेत्र में था अणसंगठित क्षेत्र में था जो संग्राम से संग्राम किभली आगू जीव एवं ता विषय विभिन्न जो दाबी हासिल ठू आरंभ करी गला दशंधि रे नवीन बाबू सरकार जमी निर्माण श्रमिक एवं अन्य मानक जो भली साहाय्य सहयोग करते जो भाया प्रोत्साहित करा जीवन जीविका ताकू पाचिकाठू आरंभ कर अंगनवाड़ी आरंभ कर विभिन्न आज राजरास्ता को भी नव सरकार उपर अनेक आशा थी भी आसुच्च तेणु ताकू केमती दाबी न्याय्य दाबी केमती पूरण हो एवं श्रमजीवी माने जो माने संगठित क्षेत्र में अच्छा अणसंगठित क्षेत्र में कृषि श्रमजीवी हूँ से माने केमती एवं आज महंगाई माड़े जो भ्रांत नीति जो केंद्र सरकार एवं आज महंगाई रे समस्ते सड़ुंट तेणु यहाँ लेबर मानक उपरे संगठित अणसंगठित क्षेत्र में जीवन जीविका उपर आघात चलवा चलनी तेणु से विचार आलोचना आज आमको प्रत्यय नबार अच्छी निष्पत्ति नहीं ठिकणा बाट को आने जो भूल निष्पत्ति गुड़ को ठिकणा बाट केमती लोक मैंने भल चलिए श्रमजीवी मान स्वार्थ रक्षा हो पार से आज शपथ नबार दिन केन्दुपत्र टोला आप सुविधा देते जीएसटी साइड में दाबी करते सुविधा भी उठे दिया जीएसटी प्रसंग बहुत हैरान से निश्चित भाव जो मैंने पहाड़ रे रोचंती जो विशेषकर अनुसूचित जाति जनजातिर अनग्रसर क्षेत्र में थिबा भाई भौणी मैंने से लागंती से काम में जीवन जीविकार ये गोटे बाट तेणु ता उपरे जो जीएसटी माड़ ये हूँ निश्चित भाव अंटा उपरे प्रहार दरदाम ये गभीर खबर कथा एवं ताको सरकार तुरंत पुनर्विचार करबा आमर प्रिय नेता श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक ताको धन्यवाद से एटा आमर दाबी थिला जातिभित्तिक जनगणना से दुईटी चिठी सेतबेलर प्रधानमंत्री एवं अन्य भी लिखिथिले तेणु विलंब हेले भी न पहुंचवा ठार विलंब पहुंचवा जातिगत जनगणना नहीं केंद्र सरकार पक्षर स्वीकृति मिलवा पर नहीं प्रतिक्रिया रखिंट कांग्रेस वरिष्ठ नेता तथा विधायक रामचंद्र काडाम और एसहित पीसीसी सभापति भक्तचरण दास उपस्थित रही निजर प्रतिक्रिया रखिंट किछि समय पई राजनीतिक लाभ को देखिले हेबनी किंतु कास्ट सेंसस परे मध्य सेमानकर प्रगति केमती हेबो दीर्घ समय धरी करी एवं जो डिस्पेरिटी अच्छी जो इनइक्वालिटी अच्छी सेटा गोटे निर्दिष्ट समय भीतर दूर हो पारे कास्ट सेंसस गोटे यह अस्त्र आज विरोधी दल थाई कांग्रेस पार्टी आम नेता राहुल गांधी जी डायरेक्शन रे मार्गदर्शन रे देशव्यापी जो आंदोलनात्मक भूमिका ग्रहण कला जारी फल राहुल गांधी जी विरोध रे ईडी आईटी लगे हैरान करागला बदनाम करने पाई आतंकित करने पाई चेष्टा करागला किंतु निडर निर्भीक साहसी राहुल गांधी जी देश वास्तवता को ओबीसी एसटी एसटी वास्तवता को कहवाई टिके भी पश्चात्पद नेलेनी निर्भीक भाव से मुकाबला कले परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी सरकार पाई आहरी गंभीर होगा गला को परिस्थिति रे भारतीय जनता पार्टी सरकार ए घोषणा कला एटा देशवासी जानवर आवश्यकता अच्छी आपण माने समस्ते जो माने जाति व्यवस्था को जातिगत जनगणना को मानु नथिले देश में केवल 4 जाति अच्छी बोली कहते आज से बाध्य करने पड़ा। गणतंत्र रे स्वाधीन भारत वर्ष रे
आजाद मुल्क रे स्वतंत्र राष्ट्र रे संविधान र क्षमता बल अपोजिशन पार्टी एवं पीपुल डेमोन्स्ट्रेशन जन जागरण और जन आंदोलन एते महत्वपूर्ण एक कथा को राहुल गांधी जी प्रमाणित करदेले। सिंगल मैन राहुल गांधी जी जेतेबेले तांको हाथ रे संविधान धरी पार्लियामेंट रे मने पकई देले देशर संसद सदस्य माननको देशवासी को जे संविधान ए अनुजाई आज पर्यंत विकास है नहीं। जो लोक मानकर विकास हबार कथा ओबीसी एसटी एससी से मानकर विकास ए संविधान अनुजाई कर से जाति गणना जाति जनगणना आवश्यकता अच्छी से जो सब पॉइंट गुड़ा कर एम्फसाइज कर गुरुत्व देछंती से सब पॉइंट को करिवार अछि। आज से माने कोई पारंती जे आमे करदेलु से माने करि पारि नथिले से माने मानु नथिले। रिसेंटली पार्लियामेंट हेतिला राहुल गांधी जी गोटाए घंटा रु अधिक जेतेले भाषण देले सेठी ताच्छल्य करी हसर उड़े दवा पई चेष्टा करथिले। कांग्रेस वरिष्ठ नेता अजय लल्लू मध्य जातिगत जनगणना को नहीं निजर प्रतिक्रिया रखी कहिसेंती दीर्घ वर्षर अपेक्षा पूरण हेबाकू जाउछि। कांग्रेस याहाकू नहीं अनेक दिनरु दाबी करि आसुथला एवं शेषरे केंद्र सरकार एथिरे निजर स्वीकृति प्रदान करिसेंती। जातिगत जनगणना को लेकर आज जो फैसला आया है, राहुल भैया आपके समर्पण, संघर्ष और दूरदर्शिता का प्रतीक है। आज लगातार दलित, पिछड़ों और वंचित की भागीदारी का रास्ता खोलने वाले इस प्रपत्र को लेकर जिस संकल्प के साथ आप अडिग थे उस पर सदैव वंचित समाज आपका ऋणी रहेगा। इसीलिए मैंने गुजरात के अधिवेशन में कहा था कि जिस तरह देश बाबा साहब अम्बेडकर को याद करता है उसी तरह आपको शोषित समाज अपने अधिकारों के लिए आपके त्याग के मद्देनजर आपको याद करेगा। दल में, दल से बाहर, मीडिया में या कथित राजनीतिक विश्लेषकों ने जातिगत जनगणना पर आपके मुखरता 50% के स्लैब तोड़ने के विषय पर आपके संकल्प की दबी जुबान आलोचना होती रही। उसके बावजूद भी आपने मुंह नहीं मोड़ा, आप इस मुद्दे पर अडिग रहे। पिछड़े वर्ग के होने के नाते अधिकार न मिलने की पीड़ा और यातना मैं समझता हूं। यह भी समझता हूं कि आपको इस विषय को उठाने में किस तरह के खास वर्ग में आपके खिलाफ देशव्यापी मुहिम चलाया, न जाने कितने अपमान सहे। संसद में, सड़क पर, पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी लोगों ने आपकी खूब आलोचना की, फिर भी आप मजबूती से, मुखरता से इस मुद्दे पर डटे रहे। आपको प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप न होते तो यह फैसला न होता। जय हिंद, जय भारत। दीर्घ 10 मास हेबो भाजपा सरकार राज्य में रही किंतु ओडिशार जहां प्राप्य रही ताकू एपर्यंत मिल पारि नाही बोली कही केंद्र एवं राज्य सरकार को ऊपर बर्षिले कांग्रेस वरिष्ठ नेता सुरेश राउतराय। आए मोहन बाजी जड़े भद्र लोक तमें जड़े निरीह लोक तमें तुमको मुख्यमंत्री हिसाब से बसई देले 10 मास होगा टंकाटा भारत सरकार देले नहीं 1 रुपी 2 लाख 1000 कोटी आबर पेंडिंग होशार प्राप्य माइनिंग रोड्स इरिगेशन फॉरेस्ट 2 लाख 1000 कोटी पेंडिंग ओडिशार अर्थ प्राप्य रेलवे टंकाटा रिलीज नहीं आपण को बसई देछंती मोहन बाबू रबर स्टाफ प्राइम मिनिस्टर जाऊँ प्राइम मिनिस्टर कि स्वप्न देखुच तमें आदानी खाली माइनिंग दवापाई
मोहन मार्दी की बसईदेल तुम्हें बिहार को देल 52,000 कोटी 61,000 कोटी देच आंध्रा नायडू नीतीश की देच 52,000 कोटी 20 एमपी आम देचु तुम प्रधानमंत्री टंकाटा ना ओडिशा जो 2,10,000 आमर प्राप्य पेंडिंग रही टंकाटा रिलीज नहीं मोहन माझी से हताश आईन श्रृंखला विफल चारिआडे रेप चारिआडे चोरी चारिआडे डकाई चारिआडे ब्राउन सुगर चारिआडे मद पेपर खोलिले मर्डर पेपर खोलिले रेप भयंकर परिस्थिति ओडिशार परिस्थिति नरेंद्र मोदी महोदय मोहन बाबू तमें आंदोलन कर सैनिक स्कूल पाखे जो महिला को दिखाई उठे पाई आज तुम सरकार कहले एठू सैनिक स्कूल उठेदब गोटे सैन्य विभाग को अपमान नुह आज अभारत जलुची बैठी पर बैठी खाली होचे स्थल बाहिनी आकाश बाहिनी के जल बाहिनी के डाकिक प्रधानमंत्री खाली मीटिंग खाली इटिंग हाँ 13 दिन आम रिवेंज नहीं 350-40 जन सैन्य मरीला आमर 13 दिन रिवेंज नहीं आम नहीं 350 अथच होगला 10 दिन निरीह टूरिस्ट मैंने आसी पहली गाँ वर्ल्ड गोटे फेमस जगह टूरिस्ट स्पॉट मारी दिगला किसी नहीं अपारक मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहा क्रिमिनालटे मुझे विचार कहूँ चाहे ना मर्डर अटे जेल चला भाग्य गोटे हो होम मिनिस्टर मुझे को आने चाहे ना। श्रमिक दिवस अवसर में प्रतिक्रिया रखिछन्ति कटक मेयर सुभाष सिंह से कहिछन्ति आज मध्य विभिन्न स्थान रे देश रे श्रमिक माने अत्याचारित हेउछन्ति सेमानकु विभिन्न स्थान रे शोषण करा जाउछि। आज दिन रे ए दुनिया को गढ़ुछि श्रमिक आमे जो माने मीडिया रे भी काम करछे वन पार्ट ऑफ जा कोंते श्रमजीवी लोक हिसाब रे गोटे अंश रे जाउछि। आज से माने सबुठु जर्जरित अवस्था रछन्ति जहाँकर सुरक्षा कथा कह जाऊ जहाँकर मिनिमम वेज कथा कह जाऊ सबु क्षेत्र में श्रमिक मैंने आज दिन में अत्याचारित समग्र देश में दरदाम जो रेट्रे बढ़ुची श्रमजीवी लोक सबुठ दुर्दिन अच्छा आउ सबुठ बड़ कथा हूँ आज विश्व श्रमिक दिवस कहीं 1886 मसीह चिकागो सहर जो आरंभ होता वर्किंग आवर उपर श्रम निघंट दिन के घंटा करेंगे आगुरी 12 घंटा 15 घंटा करते 8 घंटा निर्धारण है आज 150 वर्ष पर भी केंद्र सरकार राज्य सरकार घरे कंपनी मान सदा बुझाणा 12 घंटा हो गलानी आउ 8 घंटा श्रमिक ना बैंकिंग सेक्टर देख सब सेक्टर देख 12 घंटा हो गलानी ताले श्रमजीवी की शोषण ही शोषण आउ सर्विस डायरेक्ट नियुक्ति मिलूना केंद्र सरकार जो विभाग देख राज्य सरकार विभाग देख डायरेक्ट नियुक्ति ना सब सर्विस प्रोवाइड रे सबू हाएस्ट इंटेलेक्चुअल पिला जो माने जहाँ एलआईटी आम कौचे से रक्त शोषा जाऊँगी 20,000 30,000 25,000 15,000 12,000 टकर 20 वर्ष 15 वर्ष कम कर निरापत्ता ना सर्विस रेगुलेशन ना जो पोस्ट सब थिला ताको आबोलिश कर दिया जाउछि नुआ पोस्ट क्रिएट करा जाउनी अत्याचार ही अत्याचार आज दिन में विश्व श्रमिक दिवस रे श्रमिक मान क्षेत्र में देश में आम राज्य में नुआ स्थिति की आम विपदापन्न स्थिति की आम जाऊँ आम जो ओडिशार तत्कालीन सरकार नवीन बाबू थिले भी निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड जरिया आम कोटिए लोक से सुरक्षा दि जा पार्ला आज दिन में ता भी जहाँ कहते स्थानुहिक अच्छी तार कल्याण बोर्ड चेयरमैन नहीं तार अधिकारी मैंने कहीं रोना जो बेनिफिट दिखाई भारत वर्ष सबू राज्य अपेक्षा ओडिशा थिला नंबर 1 दुर्घटन 4 लाख टका पाते बाघर 50,000 पाते पिला पढ़ाई 40,000 पाते सीटा भी आउ अग्रसर होना आज गोटे दुर्बल स्थिति श्रम विभाग अच्छी आज निरापत्ता कथा कहले मिनिमम वेज एक कारण गत वर्ष नवीन बाबू समय 107 टका बढ़ी वृद्धि कर आज दिन में 450 टकर ए भिडिए 10 टका 7 टका बढ़ी 160-170 पर्यटन जाऊँ मिनिमम वेज भी आज दिन में 600 टंका नहले भी मिनिमम वेज रे कि चली पारे ना जहाँ कहते अनस्किल सेमी स्किल स्किल हाई स्किल आपको जब सही क्रमान्वय बढ़ेबा ताहले गोटे निरापत्ता भितर आसब आम नुआ सरकार कहले एबेकार सरकार कहले भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व सरकार
जे कहले 15,000 टका जार आय अच्छी सी आउ कंट्रोल कार्ड पाइबार अधिकार तार नहीं ताले श्रमजीवी लोक कुआड़ जी आज कई लक्ष श्रमजीवी लोक रास्तार कंट्रोल कार्डर वंचित होती जार कंट्रोल कार्ड वंचित हम से आयुष्मान रे संपृक्त हो पार ना केते अत्याचार श्रमजीवी लोक उपर आज दिवस हूँ विश्व श्रमिक दिवस श्रमिक मानकर अधिकार तांकर सुरक्षा आ सर्वनिम्न मजूरी आ सरकार कल्याणकारी योजना केते अधिक हो पार जे दुनिया को गढ़ुची जे दुनिया को निर्माण करुच्ची ए राज्य को देश को नुआ रूपरेखा दौर तार अधिकार दिवस हूँ आज हूँ श्रमिक दिवस एवं मई 1 तारिख श्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेब 2025 रो ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन रो उद्घाटन करछन्ते। एही अवसर रे सम्मेलन रो लक्ष्य कोन रहिछि ता उपरे निजर अभिव्यक्ति रखिछन्ते। साथियों, हम देखते हैं कि छोटे बच्चे के जीवन की शुरुआत जब बालक पैदा होता है तब से मां से उसका संबंध भी लोरी से शुरू होता है। मां से ही वो पहला स्वर सुनता है। उसको पहला स्वर संगीत से समझ आता है। एक मां जो एक बच्चे के सपने को बुनती है, वैसे ही क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग एक युग के सपनों को पिरोते हैं। वे उसका मकसद ऐसे ही लोगों को एक साथ लाने का है। साथियों, हम देखते हैं कि छोटे बच्चे के जीवन की शुरुआत दिल्ली रो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता श्रमिक दिवस अवसर में निजर प्रतिक्रिया रखी कहिसेंती जे श्रमिक माने किछि आशा रखी दिल्ली को आसुछंती एवं दिल्ली रो विकास रे सेमानकर योगदान रहिछि सेमानक जीवन केउ भली उन्नति हेइ परिबो ता हेछि दिल्ली सरकारकर कर्तव्य। जब एक श्रमिक अपने गांव से निकल के दिल्ली में आता है तो बहुत सारी उम्मीदें लेकर के आता है और वो दिल्ली की व्यवस्थाओं का, अर्थव्यवस्था का और डेवलपमेंट का हिस्सा बनता है। आज जितने भी श्रमिक भाई अपने अपने गांव से चल के दिल्ली में आके रहते हैं, यहाँ का नागरिक बनते हैं, यहाँ का आधार कार्ड लेकर के यहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं, वो सरकार की जिम्मेवारी है। उनके परिवार की देखरेख करना सरकार की जिम्मेवारी है। उनको सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य देना सरकार की जिम्मेवारी है। तो आज 1 मई के लेबर डे वाले दिन मैं अपने सभी दिल्ली के श्रमिक भाई बहनों को कहना चाहती हूँ कि आपके हित के लिए, आपकी सुविधाओं के लिए सरकार सदैव तैयार खड़ी है और हमने अपने बजट में जो घोषणाएं की थी उनका क्रियान्वयन का समय आ गया है। हमारी श्रमिक बहनें जो कि अपने बच्चों को कहाँ छोड़ के जाएं और रोजगार करें, ये एक चिंता का विषय रहता है। उसके लिए हमने पालना जहाँ अपने बच्चों को वो छोड़ पाएंगी, वो क्रच 500 क्रच दिल्ली में हमारी श्रमिक बहनों के लिए खोले जाएंगे। हमारे श्रमिक भाई बहनों का आयुष्मान योजना के तहत तुरंत रजिस्ट्रेशन हो जाए, उन्हें लाभ मिलने लगे, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। उनके लिए अच्छी बेहतर सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं उनके बच्चों को लिए लगातार सरकार उसके लिए काम कर रही है। और इसके अलावा इस भरी गर्मी में पीने के लिए पानी उपलब्ध हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे कई बार इतनी गर्मी और धूप होती है, तो वो बेहतर सुविधाओं के लिए 3000 वाटर कूलर पूरी दिल्ली में लगाने का जो प्लान हमारा चल रहा है, उस पर लगातार काम चल रहा है। श्रमिक भाई बहन अपने स्वास्थ्य की चिंता कर सकें, उनके लिए हमने लेबर डे से पहले ही जो बेसिक सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट सरकार की ओर से आदेश आ चुके हैं और सभी दिल्ली के लोगों को ये कह दिया कि उनकी कंपनी में जितने श्रमिक काम करते हैं उसी पेरोल के हिसाब से हर एक श्रमिक को बढ़ी हुई जो उनकी मासिक सैलरी है वो देनी होगी। और हम जो समय दोपहर का काम करने का है, 12 बजे से 3 बजे तक श्रमिक भाई बहनों को थोड़ा भरी गर्मी में काम ना करना पड़े, इसके लिए भी सरकार ने आदेश जारी किए हैं। मैं अपने सभी श्रमिक भाई बहनों को इस दिन की बहुत शुभकामनाएं देती हूं और ये विश्वास दिलाती हूं कि दिल्ली सरकार उनका पूरा ध्यान रखेगी।
अन्यबेले छत्तीसगढ़ उपमुख्यमंत्री अरुण साहू मध्य श्रमिक दिवस अवसर में समस्त श्रमिक भाई भौणी मानक शुभेच्छा जणाइछन्ति। एथे सहित जातिगत जनगणना को नहीं कहिछन्ति जे केंद्र कैबिनेट रो यह एक ऐतिहासिक निष्पत्ति। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है 1 मई। मैं सभी श्रमिक भाइयों और बहनों को श्रमिक दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भारत सरकार ने कैबिनेट की राजनीतिक समिति ने एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आने वाली जनगणना के साथ जाति जनगणना भी होगी। ये बड़ा और क्रांतिकारी निर्णय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने लिया है। इससे पिछड़े वर्ग के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास को एक नई दिशा मिलेगी। पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए योजनाएं बनाने में सरकार को बड़ी मदद मिलेगी। शिक्षा और रोजगार के लिए बड़े काम होंगे और एक बड़ा और क्रांतिकारी निर्णय है। विपक्षी दल और कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना को लेकर देश में भ्रम फैलाने का काम किया। जाति जनगणना को बंद करने वाली कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते हुए हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में आने के बाद इसे लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की। पर ये जो निर्णय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की जो राजनीतिक समिति है उसने जो निर्णय लिया है, ये देश के लिए बड़ा क्रांतिकारी होगा और देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा मददगार होगा। भाजपार राष्ट्रीय प्रवक्ता तरुण चुग कहते जे जातिगत जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना रे शामिल करा जायछि। एहा मोदी सरकार एक ऐतिहासिक पदक्षेप, किंतु कांग्रेस दशक दशक धरी एहाकु टाली आसुथला आ एहाकु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करिकि देखाइछन्ति, जहाकि एक दूरदर्शी नेतृत्वर बड़ उदाहरण। कांग्रेस ने दशकों तक टाला, उसे मोदी सरकार ने कर दिखाया। यही होता है डिसाइसिव डायनेमिक नेतृत्व, दूरदृष्टा नेतृत्व। जाति की राजनीति नहीं, हर जाति का कल्याण, समाज के हर वर्ग का कल्याण हो, उसी सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर कल्याण के कार्य कर रहे हैं। चाहे वो ओबीसी योग को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो, जाति जनगणना कांग्रेस के लिए वोट बैंक का समान था, वोट बैंक का मुद्दा। हमारे लिए सामाजिक न्याय की नींव है, सामाजिक न्याय की नींव। वो सर्वे करते रहे, झूठ बोलते रहे, हम सच्चाई गिना रहे हैं। अब पिछड़ों को आंकड़ों की नहीं, अधिकारों की गारंटी मिलेगी। मोदी सरकार ने वो शुरू किया है जिसे कांग्रेस ने जानबूझ तक दशकों तक पेंडिंग रखा, लटकाया। यही फर्क है, नीयत। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अबू अजमी कहते जे राष्ट्रीय जनगणना रे जातिगत जनगणना को शामिल करा जायछि। एही निष्पत्ति को आमे स्वागत करूछु। एहा एथिपई संभव हैला कारण आमे एहाकु नै लगातार संघर्ष करिछु। प्रथमरु ही केंद्र सरकार एहाकु मना करी आसुथले, किंतु हमर संघर्ष पई से राजी होइछन्ति एवं एथि सहित से कहछन्ति खूब शीघ्र जातिगत जनगणना करिवार आवश्यकता रहिछि एवं प्रशासनिक स्तर रे एभली कोनोसी त्रुटि करा न जाउ जेउथिरे जनताଙ୍କ सामना को एहार सठिक संख्या न आसी परिबो। जो सरकार आज तक जाति जनगणना का विरोध कर रही थी, हमारे संघर्षों से, अखिलेश यादव जी पीडीए के संघर्षों से, राहुल गांधी के संघर्षों से बार बार मांग करते हुए सरकार मानी है। तो अगर ये कहा जाए
कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, मैं समझता हूँ ये गलत नहीं होगा। सरकार मानिए, पहले मान गई होती तो बात ही नहीं होती। मानिए, मैं इसका स्वागत करता हूँ और तुरंत जातीय जनगणना शुरू होना चाहिए, लेकिन उसमें प्रशासन के जरिए कोई ऐसा गलत काम नहीं होना चाहिए कि लोगों की सही आंकड़े सामने ना आने पाए। क्या लगता है कि ये सही आंकड़े सामने नहीं आएंगे? नहीं, जो लोग हर चीज को इलेक्शन से जोड़ते हैं, ना इंसाफ हो ना हो, लेकिन मैं चुन के आ जाऊं, जो इलेक्शन आते ही वोटर लिस्ट में कई लाख नाम ला के डाल देते हैं, जो लोग जो है इलाकों से लोग निकलने ना पाए, उनको वोटिंग नहीं करने देते हैं और वोटिंग स्लो करवा देते हैं, ऐसी बहुत सारी शिकायतें हैं प्रशासन के जरिए करते हैं। ये बिल्कुल ईमानदारी से होना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ। घोषणा की जो सरकार आज तक जातीय जनगणना का विरोध कर रही थी, हमारे पांडापड़ी कांग्रेस सांसद जयराम रमेश कहते आमर प्रधानमंत्री बिना डेडलाइन रे हेडलाइन दबारे माहिर। से जातिगत जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना रे शामिल करिसेंती सत, किंतु केबेठारो यह आरंभ हेबो यार कोनोसी डेडलाइन दिया जाय नहीं, जहाकी राहुल गांधी मध्य गतकाली कहते। जैसा कि कल राहुल जी ने कहा, हेडलाइन तो दे दिया पर डेडलाइन कहां है? डेडलाइन के बिना हेडलाइन में तो प्रधानमंत्री बहुत माहिर है। उन्होंने कह दिया जाति शामिल होगा, और राहुल जी ने कल सवाल उठाया, आप एक रोड मैप देश के सामने रखिए। 6 साल से हम इंतजार कर रहे हैं इस जनसंख्या का। आप ही ने 24 दिसंबर 2019 को निर्णय लिया था, तब तो जाति का कोई जिक्र नहीं था। अचानक कल आपने कह दिया कि जाति जनगणना इस जनगणना के जो जनगणना कराया जाएगा उसमें शामिल होगा। 2025-26 में गृह मंत्रालय में जो सेंसस कमिश्नर का ऑफिस है, जो सेंसस कराता है, जो जनगणना कराने की जिम्मेदारी दी गई है, इस ऑफिस को 2025-26 के बजट में 575 करोड़ रुपया आवंटन हुआ है। 575 करोड़। और 24 दिसंबर 2019 को नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है जनता को कि जनगणना कराने के लिए 8,254 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो पहला सवाल यह है, 575 करोड़ में आप कौन सी जनसंख्या कराएंगे? जाति को छोड़िए, जो साधारण से जो आप करवाते हैं हर 10 साल, वो भी नहीं है। तो मंशा क्या है? मानसिकता क्या है? मकसद क्या है? हेडलाइन, कोई डिटेल नहीं, बजट में आवंटन नहीं। यह है हकीकत। 2019 का निर्णय जहां जाति शामिल नहीं है, और कल शाम का जो घोषणा हुई है वहां अचानक कहा गया है कि जाति भी गिनी जाएगी, जाति की संख्या भी गिनी जाएगी। राहुल जी ने कहा हम इसका स्वागत करते हैं, एक सही कदम है, पर कई सवाल खड़े होते हैं। मंशा के लेकर सवाल खड़े होते हैं। हेडलाइन तो मिल गया, पर डेडलाइन क्या है? कब? देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।